दोस्तों, टारगेट विथ एसएससी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। चलिए आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जोर देते हैं। जैन मत के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैन धर्म मत के संबंध में जगत का कर्ता धर्ता परमात्मा है, यह सत्य नहीं है। प्रश्न दूसरा, पल्लवों के साम्राज्य को किसने नष्ट किया था? पल्लवों के साम्राज्य को राष्ट्रकूटों ने नष्ट किया था। प्रश्न तीसरा, किसके प्रतिवेदन व अनुशंसा के आधार पर 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? 1860 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय वुड डिस्पैच रिपोर्ट के अनुसार स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। सर जॉन साइमन कमीशन। प्रश्न पांचवा, वर्ष 1919 किस घटना से संबंधित है? वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? उत्तर, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। गांधार कला किस शासनकाल से संबंधित है? गांधार कला कुषाण युग से किस शासनकाल से संबंधित है? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को 1858 ईस्वी में भारत की सामग्री घोषित किया गया। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यूज थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1979 संविधान संशोधन द्वारा मत देने की अनुमति आयु 18 वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया में स्थित है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब या फातिमा बीबी थी। अगला प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? उत्तर, जुलाई 1854 कलकत्ता में। अगला प्रश्न, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? उत्तर, तिब्बत की उरोत्सो झील। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस राज्य में स्थित है? उत्तर, मेघालय। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 में स्वीकृति प्रदान की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण के लिए काम करता है? उत्तर, यूनिसेफ। अगला प्रश्न, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस का कार्य कौन करता है? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगला प्रश्न, मुदुमलाई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु
भारत में स्थित है? केटू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? केटू पर्वत की ऊंचाई 611 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था स्वास्थ्य से संबंधित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य से संबंधित संगठन है। किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। भारत में पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉयलेट के विरोध के कारण हुआ। अगला प्रश्न, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? उत्तर, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE एक विभाग है जो सीधे काम करता है भारत के प्रधानमंत्री के अधीन। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सीप का निर्माण किससे होता है? सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? उत्तर, 97 किलोमीटर तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो को पसंद है तो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होती है? केंद्र में। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होती है? केंद्र में। अगला प्रश्न, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। अगला प्रश्न, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर समुद्र तल में सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर है। अगला प्रश्न, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात ओरिनोक नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक हांगसू नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? उत्तर, राज्य के राज्यपाल के। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करती? राज्यपाल को। अगला प्रश्न, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने पर। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक।
अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर को राज्य सरकार लगाती है। प्रश्न 15वां, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति।